वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर नंबर 5? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर जो 5 है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, 5.1 का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। 5.1 जो है बेसिकली आपका कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद में दैट विल बी फॉलोड बाय डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही आसान तरीके में यहां पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं मैं कंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन। देखो जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सी एंड डी। ठीक है, 5.1 जो है दैट इज किस पर्टिकुलरली किसके ऊपर बेस्ड है? कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूटी। तो यहां पर आप बार बार एक वर्ड पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन? अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना बड़ा इजी है भाई। ठीक है, तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की? ग्राफिकल डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं या फिर ग्राफ को ट्रेस कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन, अगर आप किसी फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस कर पा रहे हैं तो वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अभी तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल डेफिनेशन। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को आप ट्रेस कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन देन द फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये ग्राफिकल डेफिनेशन। बट हर जगह ग्राफ बना पाए ये पॉसिबल नहीं है, और ग्राफ बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इसकी जो एक और डेफिनेशन है क्या कहती है? जैसा कि आपने लिमिट पढ़ा क्लास 11th में, आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा। ठीक है, लिमिट क्या है? कंटिन्यूटी की नेसेसरी कंडीशन है। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, मींस अब मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? एट ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। एट ए पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के ऊपर एक फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी से क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। इट मींस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए ए के ऊपर। ठीक है, मींस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या होना चाहिए? आपका एग्जिस्ट करना चाहिए भाई। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो डेफिनेटली फंक्शन कभी भी इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो या इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। किसके लिए भाई? कंटिन्यूटी के लिए। दूसरी बात, पहली चीज तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है फंक्शन की,
ये फंक्शनल वैल्यू एट ए के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उस फंक्शन की ए के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसके क्या होनी चाहिए, ये लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन आप क्या कहेंगे, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट ए। ठीक है, तो फंक्शन एट ए पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आप सब लोगों को पता है कि क्लास 11th में लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब होता था। इसका मतलब ये रहता था कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, किसके इक्वल आ जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू राइट हैंड लिमिट ए पॉजिटिव एफ एक्स, और यहां कंटिन्यूटी कहती है कि दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंटिन्यूटी की। ठीक है, लिमिट में ऐसा था कि फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू फाइनाइट आए या ना आए उसे कोई मतलब नहीं रहता था। ए के ऊपर फंक्शन के डेफिनेशन से उसे कोई लेना देना नहीं था, बट फंक्शन की कंटिन्यूटी डिमांड करती है कि फंक्शनल वैल्यू एट ए शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। अगर ऐसा आपको मिले तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए भाई। ठीक है, ये बात रही एक पॉइंट की। कल को आपको इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी पढ़नी पड़ जाए या ओपन इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना हो, देन क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी से मतलब होता है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या करो, आप एक पॉइंट चूज करो, C बिलोंग्स टू ओपन ए बी, देन f शुड बी कंटिन्यूअस एट C। भाई फंक्शन क्या होना चाहिए, C के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेयर C इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ये ओपन इंटरवल की बात होती है। अब कहे कि क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी से क्या मतलब है, तो क्लोज इंटरवल में क्या है, ओपन ए बी भी है, ए इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, तो बी के ऊपर क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। बी के ऊपर क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को शॉर्टकट में मैं CTS लिखता हूं भाई, कंटिन्यूअस। बी के ऊपर तो लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए के ऊपर क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। अब लेफ्ट कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, लेफ्ट कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शनल वैल्यू एट बी किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। बस इतना ही चेक करेंगे। बी के ऊपर आप राइट लिमिट नहीं चेक कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि बी के राइट वाले पॉइंट इस इंटरवल में है ही नहीं, इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट कंटिन्यूअस। बी के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूअस, ए के ऊपर राइट कंटिन्यूअस, मतलब राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शनल वैल्यू एट ए किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। भाई यानी कि फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, राइट लिमिट के बराबर होनी चाहिए। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक आइडिया है कंटिन्यूटी का। इसी आइडिया से मैं आपको लेके चलता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, आप साथ साथ बने रहें। इसके अलावा जो भी कंसेप्ट्स यूज होंगे इन बिटवीन क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूंगा, आप जुड़े रहें। ऐसा ना सोचें कि यहाँ खाली क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, देखो मैंने सारी थ्योरी डिस्कस कर दी, इससे ज्यादा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। यूज करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बेसिक डेफिनेशन, ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की, कि अगर आप किसी फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस कर पाते विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन, देन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी का मतलब मैंने आपको बताया, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। चलो चलते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई अपडेटेड रहने के लिए, और शेयर भी जरूर करें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलने वाला है।
ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। कह रहा है कि शो करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, एट x इक्वल टू -3 पे एंड x इक्वल टू 5 के ऊपर। कह रहा है कि शो करो कि ये जो फंक्शन है ये इन तीनों ही पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है भाई, देखो पहली बात, आपने इस फंक्शन को ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि ये तो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर क्यों? बिकॉज ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 की पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है। और आपको पता है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसका ग्राफ जब आप बनाने जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन को आप विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। दैट्स वाई आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन हर एक x के लिए कंटिन्यूअस है, एवरी रियल नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू r। एनी रियल नंबर आप लेंगे तो ये फंक्शन आपको क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस दिखेगा। ठीक है, देखो भाई फिर भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रूव करवा रहा है, करते। जब भी आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी हो किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जब भी आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी हो किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां x इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, पहला काम आपका रूल नंबर 1 है कि आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू एट a फाइंड आउट करो। मान लो कि आप x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो रूल 1 बना लो कि आप क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू एट a निकालेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बेसिक को मत छोड़ देना। कितने ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्यों ना पढ़ने लग जाए, बेसिक को मत छोड़ देना। फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू एट 0 निकालने जाएंगे, तो वहां से क्या बनेगा, 5 × 0 -3, आंसर आ गया -3। फंक्शनल वैल्यू एट 0 आपको क्या मिली भाई, -3। अब देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। इस लिमिट को आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में तोड़ के भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन क्लास 11 में ये सीखा था कि जब अगर फंक्शन एक क्या हो, पूरी डोमेन के ऊपर डिफाइंड हो, तो तोड़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x -3, तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 0 -3, आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, f एट 0 है। ये लो, ये ऐसा है, दिस इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पहला पॉइंट। दूसरा आपको चेक करना है कि x इक्वल टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एट x इक्वल टू -3 आप क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे, भी फंक्शनल वैल्यू एट 0 निकालने जाएंगे। इवन 0 नहीं, फंक्शन क्योंकि अब x इक्वल टू -3 है, तो -3 पे भाई, तो क्या रहेगा, 5 × -3 और -3 आ जाएगा -15 और -3, आंसर आ जाएगा -18। अब आप लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x), ये क्या रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x) क्या है, 5x -3 इज इक्वल टू, क्योंकि सिंगल है, पीस वाइज फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर सकते हैं, नेचर सेम रह रहा है। -3 क्या आ जाएगा, -18। तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शनल वैल्यू एट -3 किसके बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3। दिस इंप्लाई f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 भी। x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल टू 5 के ऊपर भी चेक करो भाई।
x इक्वल टू 5 के ऊपर जब आप चेक करने जाएंगे तो सेम तरीका रहेगा। ठीक है, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। थर्ड कह रहा है एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे चेक करने जाएंगे। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट 5, ये 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 ये आ जाएगा 22 भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में 22। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 5 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, इवन 5x है ये, 3 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 क्या आ जाएगा 22। आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू एट 5। दिस इंप्लाई fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। फंक्शन आपके पास में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है अभी कंटिन्यूटी को चेक करना। आप क्या करो, फंक्शनल वैल्यू निकालो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, अगर दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के पास। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। ये कह रहे हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करो, चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कहां भाई, एट x इक्वल टू 3 पर। तो हमने कहा कि हम तो बेसिक रूल फॉलो करते हैं, अभी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17। फंक्शन की वैल्यू क्या मिली आपको 17। लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे 3 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। सिंगल फंक्शन है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 क्या आ गया 17। तो आप क्या कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू एट 3। दिस इंप्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला फंक्शन दिया है इसने fx इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपको दिया है इसने fx इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। थर्ड है भाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। और d आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। कह रहे कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इनको एग्जामिन करो कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, अगर आप एक ग्लांस में देखना चाहें तो आप अपने नॉलेज के लिए इसको ध्यान में भी रख सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 5, ये 5 पे डिफाइंड नहीं होता, बट इसने 5 को पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी क्या है, x नॉट इक्वल टू माइनस 5 पे, ये x इक्वल टू माइनस 5 पे डिफाइंड नहीं होता। रैशनल फंक्शन ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। अब कहेंगे कि सर इसको कैसे चेक करें, पेपर में कैसे चेक करें। ठीक है भाई, देखो आप चाहें
तो इसको जनरली चेक कर सकते हैं किसी भी, अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा, आपको पॉइंट नहीं दे रखा, इट मीन्स आपको हर एक रियल नंबर के लिए, x में भी एनी रियल नंबर, ठीक है, x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट को आप चेक करने गए, मान लो कि x क्या है, एनी पॉइंट से c इज एनी रियल नंबर, एट x इक्वल्स टू c वेयर c इज एनी रियल नंबर। आप c पे चेक करने जाएंगे तो पहला काम तो क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे भी c के ऊपर, f एट c कितना हो जाएगा, c माइनस 5। आप अब क्या करो, आप लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या है, x माइनस 5, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, c माइनस 5। आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू एट c, दिस इंप्लाई फंक्शन is continuous at x equals to c। अब c क्या है, एनी रियल नंबर, c क्या है, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, किसके लिए, सारे रियल नंबर के लिए। तो आप क्या कहते हैं, दिस इंप्लाई, ये फंक्शन लिख रहा हूं भाई, function, फंक्शन को ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, दिस इंप्लाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहले हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया भाई, ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखो भाई, सेकंड फंक्शन क्या दिया आपको, fx इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 5। अब कह रहा है कि चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब इसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, मीन्स आपको सारे रियल नंबर के लिए चेक करना है एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 पे ये डिफाइंड ही नहीं है, 5 पे ये फंक्शन की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, यही नहीं फाइंड आउट कर सकते आप, तो फिर कहां से कंटिन्यूअस बनेगा फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन है कि उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो आप क्या करो, सेकंड बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए ले लो c बी एनी रियल नंबर एंड नॉट इक्वल टू 5। तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालने जाएंगे c के ऊपर, तो क्या आ जाएगी भाई, 1 ओवर c माइनस 5। लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, क्या हो जाएगा आपके पास में, लिमिट x टेंडिंग टू c 1 ओवर x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट डायरेक्ट जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, वहां क्या बनेगा, 1 ओवर c माइनस 5। तो आप कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c किसके बराबर, अभी फंक्शनल वैल्यू एट c, दिस इंप्लाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, वेयर c इज एनी रियल नंबर, तो फंक्शन क्या हो गया, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो गया एक्सेप्ट 5 के अलावा, ठीक है। तो डोमेन में 5 है ही नहीं, तो आप सीधा ही कहेंगे दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये था आपका बी पार्ट। अब आ जाओ सी पार्ट पे भाई, सी पार्ट को देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से। सी पार्ट में आपको क्या दिया है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिस डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। हमने कहा x जब माइनस 5 के बराबर नहीं है तो इसको फैक्टराइज कर लो जरा, x प्लस 5 आ जाएगा और x माइनस 5 आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई x प्लस 5। इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। x अगर माइनस 5 के बराबर हो सकता था तब कैंसिल नहीं कर सकते, अदरवाइज तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल। यानी कि एक्चुअल में ये जो फंक्शन है आपके पास में x माइनस 5 है एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब ये भी प्रूव किया था, इसको कंटिन्यूअस फंक्शन है, सेम तरीके से आप प्रूव कर देंगे, बस ये ले लेना कि c इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो ये था आपका सी पार्ट भाई, सिमिलर वे में आप प्रूव कर देंगे फर्स्ट पार्ट की तरह। डी पे आ जाओ भाई, डी पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। डी कहता है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डी पार्ट में चेक करो कंटिन्यूअस है या
नहीं। हमने कहा जरा देख लो भाई इसको, आप क्या कहेंगे इस फंक्शन को अगर आप स्प्लिट करके देखना चाहें तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा, मींस x माइनस 5 रहेगा। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी या फिर लेस देन 5 कह दूं मैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। यानी कि ये फंक्शन एक्चुअल में ये है भाई x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड माइनस x प्लस 5 इफ x इज लेस देन 5। ठीक है, जब इस टाइप से आपके पास फंक्शन हो तो आपको फंक्शन को कैसे चेक करना होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ऐसा फंक्शन क्या करता है, रियल लाइन को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया भाई इसने। कौन सा पार्ट, देखो ये 5 है, यहां ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, x ग्रेटर देन 5 और ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, x लेस देन 5। ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 पार्ट है, ये लेस देन 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट है। इस 5 के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखो इधर फंक्शन अपना नेचर ये रख रहा है, इधर फंक्शन अपना नेचर ये रख रहा है। ठीक है ना, ग्राफ फंक्शन का कहां चेंज होगा भाई, 5 के ऊपर नेचर चेंज करेगा। यहां तक तो ये सेम ही बन रहा है, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमेशा ग्राफ यहां से बनेगा। यानी कि जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में खाली आपको ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहां पर चेक करना होता है। ठीक है, बाकी के लिए क्या लिखेंगे भाई, बाकी के लिए क्या लिखेंगे, अभी मैं आपको एक रिजल्ट प्रूव करवा दूंगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। कब, जब x क्या है ग्रेटर देन 5। इफ x इज ग्रेटर देन 5, आप ऐसे लिखेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन fx इज इक्वल टू x माइनस 5 ए लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल, हेंस कंटिन्यूअस, हेंस कंटिन्यूअस, क्योंकि इस रिजल्ट को आप अभी प्रूव कर देंगे। दूसरी बात भाई, 3 पार्ट में तोड़ा है तो 3 पार्ट के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। इफ x इज लेस देन 5 देन fx किसके बराबर रहेगा, माइनस x प्लस 5। ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, हेंस कंटिन्यूअस। तीसरे पार्ट में आप चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 के लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, जो अभी हमने देखा वही तरीका। सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू एट 5 निकालो। फंक्शनल वैल्यू एट 5 निकालोगे तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे ये देगा, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। फिर आप क्या करेंगे, आप देखो 5 के राइट में फंक्शन ये काम करेगा, लेफ्ट में ये फंक्शन काम करेगा, तो आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग लिखनी पड़ेगी। आप गए लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव fx, यानी कि राइट लिमिट फाइंड आउट करने गए हैं। राइट लिमिट फाइंड आउट करने गए तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव में रहेगा तो फंक्शन का काम कौन करेगा भाई, x माइनस 5। इतना ही काम होता है इसका, तो पॉजिटिव का इतना ही काम होता है कि आप पॉजिटिव में नेचर देखें। उसके बाद लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका, आप सीधा सीधा लिमिट को यहां उछाल दें भाई, सीधा सीधा यहां उछाल दें, क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, आंसर कितना, 0। ठीक है, आप निकालने गए लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव fx। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव। जब 5 के लेफ्ट में फंक्शन का काम कौन करेगा, ये वाला, कौन, माइनस x प्लस 5। इस लिमिट को कैलकुलेट करने के तो x की जगह माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 कितना भाई, 0। आप क्या कहेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव fx इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 5। दिस इम्प्लाई fx इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। इसके दर्द का बिंदु, इसको दुखी करने वाला पॉइंट ये एक ही बन सकता था, बट वहां पर भी ये कंटिन्यूअस, अदरवाइज तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तब कंटिन्यूअस, लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूअस, एट 5 कंटिन्यूअस। तो आप क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या क्या, पूरे के पूरे रियल नंबर्स के ऊपर, पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि मैं अभी आपको एक रिजल्ट प्रूव करवा दूंगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज में ही आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बाकी जो भी रिजल्ट्स यूज करने होंगे, जो भी हमें प्रूव करना होगा, वो इन बिटवीन आपका प्रूव करवाते रहेंगे। हमने कहा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसको प्रूव करो भाई। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो आप कोई ना कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लो भाई। आप पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px इज इक्वल टू, मैं ये रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूं भाई, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। px इज इक्वल टू ले लेते हैं an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a1x प्लस a0। ठीक है, ठीक है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे। बड़ा ही सिंपल है प्रूव करना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो मैंने कहा सबसे पहले एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, fx इज इक्वल टू a0, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, ग्राफिकली आप a0 को बनाने जाएंगे, मान लो a0 कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, fx इज इक्वल टू a0। ठीक है, यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। पहला रिजल्ट। दूसरी बात भाई, आप चाहें तो इसको डेफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही एनी पॉइंट सी लेकर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन भाई, मान लो एक फंक्शन fx इज इक्वल टू x है, तो ये फंक्शन भी क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ आप बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ एक्चुअल में ये बनेगा ना, ये वाली लाइन fx इज इक्वल टू x का ग्राफ, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आप क्या कहेंगे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या है आपके पास में, कंटिन्यूअस है। डेफिनेशन से प्रूव करना चाहें तो एट सी ले लो, कोई पॉइंट सी ले लो, आप कहेंगे कि फंक्शनल वैल्यू एट सी क्या हो जाएगी, अब फंक्शन क्या है आपके पास में, x है, तो फंक्शनल वैल्यू एट सी क्या हो जाएगी, c। ठीक है, आप लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे x टेंडिंग टू c fx, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c, fx का काम कौन कर रहा है, x, तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c। तो आप देखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, ठीक है सर। अब तीसरी बात पे आ जाओ। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें आप एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस को प्रूव करते करते सीख जाएंगे। तीसरी बात, अगर एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। सम भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन।
और इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या बनेगी? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस और प्रोडक्ट भी क्या होगी? कंटिन्यूअस। आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इट मींस एट सी ले लिया हमने, एट सी। मान लो एक फंक्शन fx है, ये कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन gx है, ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू मान लो फंक्शनल वैल्यू c है, इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है? g एट c है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि f प्लस जी एक्स, ये कैसे डिफाइन होता है? fx प्लस जी एक्स, दोनों का सम। ठीक है, सम की वैल्यू c पे निकालने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास में? f एट c प्लस g एट c। पहली बात, पहले तो हम वैल्यू ही निकालते हैं, फिर क्या करनी है आपको? लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना। लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g इंटू एक्स। लिमिट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शन का सम लिखा है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो और दोनों की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस हैं, इट मींस इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट x टेंडिंग टू c fx किसके बराबर रहा होगा? f ऑफ c। ठीक है, और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंडिंग टू c g ऑफ x किसके बराबर रहा होगा? g ऑफ c, बिकॉज ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो सम की जो लिमिट होती है वो स्प्लिट हो जाती है। ये लिमिट ऐसे लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ठीक है, ये किसके बराबर है? f ऑफ c के बराबर है यहां से, और ये किसके बराबर है? g ऑफ c के बराबर है। तो आपने देखा कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू एट c क्या हो गई? बराबर। आप कहेंगे दिस इंप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g x किसके बराबर हो गया? f ऑफ c प्लस g ऑफ c, यानी कि फंक्शनल वैल्यू एट c। थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं f प्लस g एट c। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि f प्लस g क्या है? इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या रहता है आपके पास में? कंटिन्यूअस रहता है। अब मैंने कहा कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस रहती है। कैसे प्रूव करेंगे भाई? देखो, हमने कहा f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, हमें क्या प्रूव करना है? उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस रहेगी। बहुत इजीली प्रूव कर देंगे। f इंटू जी एट x कैसे डिफाइन होगा अभी? fx इंटू जी ऑफ x। तो पहले तो f g प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं c के ऊपर, एट c। तो ये आप क्या कहेंगे? f एट c इंटू जी एट c हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं एट c। लिमिट x टेंडिंग टू c f इंटू जी एट x। लिमिट प्रोडक्ट में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है इंडिविजुअल के ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ c के बराबर होगी, ये f ऑफ c और ये g ऑफ c। तो यहां से देखा कि आपने ये लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट c क्या हो गई? बराबर। यानी कि f इंटू जी एट x की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी भी? फंक्शनल वैल्यू एट c के बराबर। इसका मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी? कंटिन्यूअस। फिफ्थ पार्ट भाई, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका डिवीजन भी क्या होगा भाई? कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन ये है कि g एट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। gx क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। दो फंक्शन की प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगी अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, सम भी कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी क्या होगी? कंटिन्यूअस। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, सेम तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। इन सब का यूज करेंगे किसको प्रूव करने में भी? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो कैसे प्रूव कर देंगे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
देखो भाई जरा, इन सब का यूज करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल हमने ये मानी a0 प्लस a1x प्लस an माइनस 1x रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू an x पावर n, और यहां हम क्या मानते हैं? an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां एवरी नहीं आएगा। तो देखो क्या कहेंगे, हमें पता है, वैसे सोचा जाए तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमने प्रूव किया कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट कंटिन्यूअस है, ये क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? कंटिन्यूअस। ऐसे करते करते ये किसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू n माइनस 1 टाइम x की प्रोडक्ट और कांस्टेंट की प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होती है भी कंटिन्यूअस फंक्शन की? कंटिन्यूअस। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, और सबका सम भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपका एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर भी आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c p ऑफ x, ये आपको निकालना है। और लिमिट निकालने से पहले क्या करेंगे? फंक्शनल वैल्यू एट c निकालेंगे, तो उससे पहले p एट c निकाल लेंगे आप। p एट c निकालेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1c प्लस अप टू an माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस an और c पावर n। लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें पता है इन सब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और सम के ऊपर लिमिट क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू c a0 प्लस a1x प्लस अप टू an x पावर n, लिमिट क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे। तो a0 प्लस a1c प्लस अप टू an c पावर n। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट c किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट c वेयर c इज एनी रियल नंबर बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इम्प्लाई एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल क्या रहेगी आपके पास में? कंटिन्यूअस रहेगी। f बाई जी भी क्या रहता है आपके पास में? कंटिन्यूअस रहता है। अगर f और g क्या है? कंटिन्यूअस है। तो यहां से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड क्या प्रूव कर देंगे कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक रेशनल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो हमने ये क्या कर दिया, इसका बेसिक आइडिया को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहां कंप्लीट डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि खाली क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा, इंट्रोडक्शन भी आपको यहीं पर मिलेगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी यहां पर मिलेंगे, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो उसको भी हम लोग लास्ट में एज ए मिसलेनियस डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना। तो जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उस चैप्टर की टेंशन आप छोड़ दें कि ये चैप्टर अब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x पावर n इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू n। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू n के लिए इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस, वेयर n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है भाई। n क्या है आपके पास में, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू एट n निकालेंगे, ये आ जाएगा n पावर n, पहला स्टेप। दूसरा क्या करते हैं आप, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, पहले राइट लिमिट निकाल लेते हैं भी n पॉजिटिव x पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जिसको आप लिमिट चैप्टर के अंदर खूब अच्छे से सीखे होंगे क्लास 11th में।
लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस कर देंगे n प्लस h डेट पावर n। अब देखो आपने 11th में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था a प्लस b पावर n। ये क्या रहता है, nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस अप टू चलते चलते लास्ट में आ जाता है nc0 a पावर 0 और b पावर n। ये क्वेश्चन इवन लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट कैलकुलेट करते टाइम इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है। इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, इसके एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहां से nc0 और n पावर n हो जाएगा और h पावर 0 प्लस nc1 n पावर n माइनस 1 हो जाएगा और h की पावर बढ़ दी जाएगी। ठीक है, चलते चलते लास्ट में ncn n की पावर 0 रह जाएगी और h की पावर n हो जाएगी। अब क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां h दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा 0। तो आप क्या देखेंगे, खाली इस टर्म में h नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ h की पावर 0 1 हो जाएगी, बाकी सभी टर्म्स में h आपको दिख रहा है तो वो क्या बना देगा 0। ये क्या बन जाएगा nc0 इंटू n पावर n। nc0 सब बच्चों को पता है कि nc0 कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 n फैक्टोरियल, गायब 0 फैक्टोरियल 1, ये होता है 1। तो ये 1 आ जाएगा तो 1 इंटू n पावर n क्या आ जाएगा, n पावर n। यानी कि आपके पास में जो राइट लिमिट है एट n, ठीक है, x पावर n की, वो क्या आ जाएगी n पावर n। फिर देखो आप लेफ्ट लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू n नेगेटिव x पावर n, x पावर n सेम तरीके से निकालेंगे, लिमिट n h टेंडिंग टू 0, यहां क्या हो जाएगा x, अब x नहीं यहाँ n है क्योंकि n पे निकाल रहे हैं ना, n पे निकाल रहे थे, n माइनस h पावर n इज इक्वल टू, दोबारा से इसकी एक्सपेंशन लिखेंगे तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ h के साथ नेगेटिव तो h की जगह नेगेटिव आ जाएगा, और क्या कह सकते हैं, ये बन जाएगा nc0 n पावर n माइनस h पावर 0 प्लस nc1 n पावर n माइनस 1 माइनस h पावर 1 प्लस अप टू करते करते nCn n पावर 0 और माइनस h पावर n में। अब क्या करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दो, जहां जहां h है वहां 0 कर दो, उससे पहले ये पावर 0 है, ये 1 हो जाएगा, तो खाली ये बचेगा, बाकी सब में h रखा है तो 0 बन जाएगा। ये बनेगा nc0 और ये हो जाएगा n पावर n। nc0 आपको पता है 1 होता तो ये आ जाएगा n पावर n। ठीक है, ये क्या मिला आपको, n पावर n। क्या मिला भाई, ये लिमिट x टेंडिंग टू n नेगेटिव x पावर n। तो यहां से आपने देखा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू n पॉजिटिव x पावर n किसके बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू n नेगेटिव x पावर n किसके बराबर, x पावर n की वैल्यू एट n। तो यहां से आप क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था, बाइनोमियल की एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड था, तो बाइनोमियल को थोड़ा अपने साथ रखें भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 5 में इसने कहा कि fx इज इक्वल टू x है if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1। कह रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं 0, 1 और 2 के ऊपर। तो देखो भाई, 0 के ऊपर देखने जाएंगे, पहले एट x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं।
मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि जहां पर फंक्शन अपना नेचर बदलता है, जहां पर ये इंटरवल से स्प्लिट होता है, वहां पर दुखी हो सकता है वो, अदरवाइज दुखी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज्यादा नोट किया करो। अब देखो x इक्वल टू 0 क्या है, इधर की इस रेंज में आएगा, इस रेंज में फंक्शन का एक ही नेचर है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 आप कहेंगे कि पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। 0 यहां आएगा तो ये वैल्यू देगा, 0 पे आंसर आ जाएगा 0। लिमिट निकालने जाएंगे x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब 0 तो इधर वाले इंटरवल में आ रहा है, एक ही नेचर है, तो आप कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जगह आ जाएगा x, यहां 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। मींस आप क्या कहेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x किसके बराबर आ गया, भी फंक्शनल वैल्यू एट 0। दिस इंप्लाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर भाई, x इक्वल टू 0 पे, पहली बात। दूसरी बात, एट x इक्वल टू 1, देखो यहां पर ये फंक्शन दुखी है, बिल्कुल दुखी है, क्योंकि यहां पर इसके दो नेचर हैं भाई। 1 के थोड़ा सा राइट में जाते ही ये 5 वैल्यू देगा, 1 के लेफ्ट में जाते ही यहां से वैल्यू आएगी, 1 पे वैल्यू यहां आएगी। तो मैंने कहा फंक्शनल वैल्यू एट 1 कौन देगा भाई, ये देगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पर है तो 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि जरा राइट लिमिट निकालो। राइट क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो अलग अलग फंक्शन काम कर रहा है तो लेफ्ट और राइट लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन का काम कौन कर रहा है भाई, जब x 1 के पॉजिटिव में तो 5 है फंक्शन, तो 5 पे लिमिट कुछ भी लगाओ चाहे भाई, आंसर 5 आएगा। दूसरी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये तीनों बराबर नहीं, ये दो ही बराबर नहीं तो तीसरी कहां से बराबर होगी, फिर भी तीसरी निकाल देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 के लेफ्ट में फंक्शन का नेचर कौन बताता है, x भाई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव यहां आएगा x, तो लिमिट इवन पुट कर दो, यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1 भाई। तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। This imply function is not continuous at x equals to 1। x equals to 1 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आपको चेक करना था 2 के ऊपर भी, तो 2 देखो कहां, 1 से बड़ा है भाई, 2 1 से बड़ा है 2। ठीक है, और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जब x 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ी हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो डेफिनेटली 2 पे भी फंक्शन क्या आने वाला है, कंटिन्यूअस आने वाला है। फिर भी अगर आप डेफिनेशन से इसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एट x इक्वल टू 2 भाई, मैंने कहा पहले तो फंक्शनल वैल्यू एट 2 निकालो। 2 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम करेगा, 2 के लिए वैल्यू आएगी 5। जरा लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x, 2 के अगल बगल में आजू बाजू में फंक्शन का नेचर 5 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 यहां पर 5 ही आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू एट 2। दिस इंप्लाई fx is continuous at x equals to 2। फंक्शन क्या है, x equals to 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि हमने बड़े ही सिंपल वे में आपको क्वेश्चन 5 तक डिस्कस करवाया, इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि यहाँ से आपको मतलब बेनिफिट हो सकता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।